हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक और करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि है रविदासिया कम्युनिटी के बारे में। सो रिसेंटली रविदासिया कम्युनिटी ने एक डिमांड यहाँ पर रखी है फॉर अ सेपरेट रिलीजन आइडेंटिटी। कहाँ पर? सेंसस जो होने जा रहा है 2027 में, उसमें ये डिमांड को रखने जा रहे हैं। तो आज हमें समझना है कि क्या ये डिमांड जो की जा रही है इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। क्या ये पॉसिबल है कि सेंसस के अंदर एक रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पर रविदासिया कम्युनिटी को रजिस्टर किया जाए। और इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि गुरु रविदास जी कौन थे, उनके टीचिंग्स के बारे में हम लोग समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट वाज इन न्यूज़। तो लाइक आई टोल्ड यू कि रविदासिया कम्युनिटी ये डिमांड कर रही है कि सेंसस के अंदर उनको रिलीजियस कम्युनिटी का अलग से एक दर्जा मिले, सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पर वो अपने आप को देखते हैं। और इसको लेकर उन्होंने डिमांड रखी है अपनी, कहाँ? यूनियन गवर्नमेंट के सामने और साथ ही साथ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के आगे, राइट? अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं तो देखा जाएगा कि सेंसस में तो होगा ही होगा बदलाव अगर ऐसा कुछ नया आता है। रिलीजियस आइडेंटिटी को भी यहाँ पर एक पहचान रिलीजन के नाम पर मिलने जा रही है। तो इस तरीके का पॉसिबिलिटी है कि और जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वहाँ से भी इस प्रकार की आवाज़ उठ सकती है। इसके साथ साथ दलित असर्शन, ऑफ कोर्स दलित सेक्शन से आते हैं तो और जगह पर भी एक तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि दलितों का जो साइड है, दलितों का जो पक्ष है, उसे सामने फोर फ्रंट पे रखा जा रहा है, जो कि भारत की पॉलिटिक्स में एक रिक्वायरमेंट है। एक नया जो स्टेप लिया जा रहा है यहाँ पर, वो इसको दर्शाता है, ये चीज़ इसको दर्शाती है। अगली चीज़ आती है यहाँ पर पंजाब की पॉलिटिक्स। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पंजाब पॉलिटिक्स। वाई? बिकॉज रविदासिया कम्युनिटी जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर होल्ड करती है पंजाब में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11%। और 11% की जनता जहाँ पर हो वहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर यू कैन सी कि फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ट्राई करती हैं डिफरेंट कास्ट सेक्शंस, डिफरेंट रिलीजियस सेक्शंस को अपने साथ जोड़ने की। ठीक, सो ये रहेगा आने वाले टाइम पे इम्प्लीकेशन। और लास्ट, कि क्या संवैधानिक तौर पर ये चीज़ पॉसिबल है, क्या ये आर्टिकल 25 और 26 के दायरे में आता है या नहीं, ये भी आगे देखना होगा। अब फर्दर बढ़ने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि गुरु रविदास जी कौन थे और सिखिज्म से उनका क्या रिलेशन है, पंजाब से उनका क्या रिलेशन है, इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु रविदास जी कौन थे? एक भक्ति संत रहे हैं, निर्गुण भक्ति संत रहे हैं। निर्गुण भक्ति संत का मतलब क्या हुआ? ऐसे भक्ति संत जो कि भक्ति मूवमेंट के दौरान राइज करते हैं, दो प्रकार के, एक सगुण है और दूसरे कौन है? निर्गुण है। सगुण सेंट्स बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में, लेकिन निर्गुण सेंट्स बिलीव करते थे फॉर्मलेस गॉड के अंदर, कि भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं है, द गॉड इज फॉर्मलेस। और इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, गुरु नानक देव जी हैं, कबीर दास जी हैं। फाइन। अब गुरु रविदास जी जो हैं उन्हें कई सारे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि रायदास, रोहिदास, रूहीदास। इसके साथ साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रविदास जी ट्रेडिशनली माने जाते हैं द स्टूडेंट ऑफ अ भक्ति पोएट जिनका नाम है रामानंद। तो ये जितने पॉइंट्स आपके सामने हैं ये सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाते हैं। एंड इनफैक्ट पंजाब का कोई भी एग्ज़ाम अगर है, स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अनदर पॉइंट दैट कबीर दास जी जिस वक्त के हैं उसी वक्त कंटेम्प्रेरी समय में रविदास जी भी हुए हैं। सीर गोवर्धनपुर वाराणसी में इनका जन्म हुआ और ये एक लेदर वर्किंग फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि उस वक्त और आज भी समाज के अंदर दलित कम्युनिटी के तौर पर कंसिडर की जाती है। और आज की डेट में ये दलित कम्युनिटी जो अब गुरु रविदास जी की फॉलोअर है और रविदासिया के नाम से जानी जाती है, सेंसस में डिमांड कर रही है किसकी? एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी की। आगे और देखते हैं टीचिंग्स के बारे में। सो गुरुजी ने यहाँ पर प्रीच किया क्या? इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत के अंदर जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा हायरार्की प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी था, आज भी है, लेकिन पहले के ज़माने में और ज़्यादा था। डिवोशन टू वन गॉड का फोकस इन्होंने दिया। इसके साथ साथ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय जो है वो कितना ज़रूरी है, जब समानता होगी तभी न्याय पॉसिबल हो पाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट दिया था बेगमपुरा का। बे यानी विदाउट, गम यानी सॉरो। तो एक ऐसी सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट जहां पर कोई भी गम नहीं होगा, जहां कोई जातिवाद नहीं, कोई गरीबी, किसी तरीके का अत्याचार और ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऐसी एक समाज का फाउंडेशन रखने का इनका एक यू कैन से फोकस था, एक तरीके का प्रयास था।
फर्दर एज वी मूव वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज इम्पोर्टेंस विद सिखिज्म क्या रही है। तो सिखिज्म के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे भगत हुए हैं बहुत सारे, जिनकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर प्रेजेंट है, और उनमें से एक आते हैं गुरु रविदास जी, जिनके 41 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर प्रेजेंट हैं। ऐसे बहुत सारे और भी हैं जिनके प्रेजेंट हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चंस पंजाब के जो स्टेट एग्जाम्स हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप ये नंबर 41 जो है इसको ज़रूर याद रखिएगा। His teachings have emphasized on, like I said, equality, devotion, social justice and spiritual liberation. अब रविदासियास कौन है? तो लाइक आई टोल्ड यू कि गुरु रविदास जी के फॉलोअर जो हैं उनको रविदास कहा जाता है। और आज के समय में ये लोग अपने आप को सेपरेट क्यों देखते हैं? बिकॉज इनका सेपरेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, सेपरेट रिलीजियस सिंबल्स हैं, सेपरेट फ्लैग है, सेपरेट स्क्रिप्चर्स हैं, सेपरेट रिचुअल्स हैं और इंडिपेंडेंट रिलीजियस लीडरशिप भी मौजूद है। एक और फैक्ट यहाँ पर तर्क दिया जाता है या जो पॉइंट रखा जाता है रविदासिया कम्युनिटी की साइड से कि ये इसलिए भी अलग हैं क्योंकि गुरु रविदास जी का जो जन्म है वो गुरु नानक देव जी से पहले हुआ है, और गुरु रविदास जी की टीचिंग्स बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। मतलब ही हैड बीन द गाइडिंग पावर, ही हैज़ बीन द गाइडिंग फिगर, जिन्होंने अपनी टीचिंग्स को, या कह लीजिए कि बाद में गुरुओं ने इनकी टीचिंग्स को इंक्लूड किया है अपने ग्रंथ में। दिस आइडेंटिटी इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग अराउंड कहाँ पे? ये कम्युनिटी पाई जाती है यहाँ। तो दोआबा वाला जो रीजन है हमारा पंजाब का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में इनका पॉपुलेशन प्रेजेंट है, और वहाँ पर भी डेरा सचखंड बल्ला जो जलंधर पंजाब में प्रेजेंट है, वहाँ ये कम्युनिटी स्ट्रॉन्गली पाई जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द सेंटर जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, एंड दिस इज़ द फ्लैग, दिस इज़ द डिस्टिंक्ट फ्लैग जिसको रविदासिया कम्युनिटी जो है वो मानती है। अब सेपरेट रिलीजन स्टेटस चाहिए क्यों? इसी वजह से चाहिए क्योंकि सब कुछ क्या है, सेपरेट है, एक आइडेंटिटी ही सेपरेट बनने जा रही है, अलग प्लेस ऑफ वर्शिप है, इंडिपेंडेंट थियोलॉजी है, सेपरेट सिंबल्स हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि सेंसस जो है वहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता जहाँ पर आप सेपरेट रिलीजन का एक ऑप्शन जो है वो रख पाएँ, राइट? इस तरीके का कोई ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके का कोई भी डेवलपमेंट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में तो पॉसिबल नहीं है, बट येस अगर कुछ चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो मे बी यहाँ पर कुछ नया डेवलपमेंट देखा जा सकता है, राइट? सो दैट वी विल हैव टू सी। पंजाब का डायमेंशन समझे तो दोआबा रीजन जैसे कि जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला एंड नवा शहर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कम्युनिटी का नंबर जो है वो ज़्यादा है, तो सोशली और पॉलिटिकल इनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, फाइन। एंड इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक्टिवली एंगेज होना चाहती हैं, एंड दैट इज़ वाई इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस इस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा हो जाता है इलेक्शंस पर्सपेक्टिव से। अब रिसेंटली यहाँ पर ये भी देखा गया इस कम्युनिटी का ये प्रभाव देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर ने आदमपुर एयरपोर्ट जो है इसका नाम बदलकर, जलंधर में ये प्रेजेंट है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, श्री संत गुरु रविदास जी एयरपोर्ट का नाम ये रख दिया गया है, जो फिर से इस बात को इंडिकेट करता है कि सेंटर सरकार आने वाले इलेक्शंस के अंदर, स्पेसिफिकली बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो आने वाले इलेक्शंस के अंदर अपनी पहचान, अपने आप का एक रिलेशनशिप सेटअप करना चाहते हैं इस लोकल कम्युनिटी के साथ, फाइन, ओके। नेक्स्ट वन, सो रविदासियास बिलीव करते हैं कि गुरु रविदास जी जो हैं उनको सेपरेट ट्रीट किया जाना चाहिए। एक सेंट जो हैं वो ऑफ कोर्स हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, उन्हें बाकी गुरुओं की तरह मान सम्मान मिलना चाहिए, एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए एज वो ही हैज़ लिव्ड बिफोर द फर्स्ट सिख गुरु, दैट इज़ गुरु नानक देव जी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था। इसके साथ साथ उनका जो अपना ग्रंथ है दैट इज़ ऑल्सो सेपरेट, विच इज़ अमृत बानी गुरु रविदास, ये उनका होली स्क्रिप्चर है, होली बुक है जिसको वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फाइन। इसके साथ साथ उनके अपने सिंबल्स और रिचुअल्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले विजुअल्स में दिखाया था। सो मेजर डिमांड क्या रही? मेजर डिमांड यही रही कि सेंसस के अंदर एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पर नाम दर्ज करवाना है। स्टैटिस्टिकल रिकॉग्निशन चाहिए, स्टैट्स मतलब एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए जहां पर वी विल बी एबल टू सी कि कितना पोर्शन ऑफ कम्युनिटी जो है इस सेक्ट को बिलोंग करती है, सो दैट उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो एक प्रॉपर डेमोग्राफिक डेटा होना ज़रूरी हो जाएगा, और रिलीजियस आइडेंटिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन हो जाएगी अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ये डिमांड है, ठीक। तो क्या ये हो पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। और जब आपके पास इस तरीके का एक डेटा आ जाता है,
हम ये जानते हैं कि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉलिसी, फॉर एनी एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी। फाइन, तो बेटर पॉलिसी फॉर्मेशंस हो पाएंगी, फॉर्मुलेशंस हो पाएंगी अगर हमारे पास एक एक्यूरेट डेटा सेट आ जाता है इस कम्युनिटी का। बेटर टेक केयर आप कर पाओगे, बेटर आप इनको रीच आउट कर पाओगे अगर आपके पास डेटा है। अब आर्ग्यूमेंट्स जो सपोर्ट करते हैं वो यही है कि ठीक है भाई, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है इस देश के अंदर और एक इवॉल्व्ड रिलीजियस आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है कोई नई नहीं बनी है, बहुत समय से एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर ये लोग प्रेजेंट हैं भारत में, एक अच्छा खासा नंबर है। वेलफेयर पॉलिसीज जो हैं उनका बेटर फॉर्मुलेशन हो पाएगा, एक रिस्पेक्ट जो है वो हमें कम्युनिटी के एस्पिरेशंस को देनी चाहिए। फाइन, तो यही चीज़ों के साथ एक सपोर्ट आता है कि हाँ ठीक है, जो कंसर्न है वो वैलिड कंसर्न है, बट इसके ऑपोजिशन में क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर इस तरीके से हम रिलीजियस कैटेगरी को बढ़ावा देंगे, सो व्हाट विल हैपन, बहुत सारे और ऐसे रिलीजियस कम्युनिटीज़ होंगे जो कि इसी तरीके की डिमांड जो हैं उनको रखेंगे। सो इट विल एनकरेज सिमिलर डिमांड्स। क्वेश्चंस ये भी उठाए जा सकते हैं कि डिस्टिंक्शन कैसे हो पाएगा एक सेक्ट और एक सेपरेट रिलीजन के अंदर। तो आप कब किसी कम्युनिटी को सेक्ट कहेंगे या कब किसी कॉन्सेप्ट को आप रिलीजन कहेंगे, रिलीजियस कम्युनिटी कहेंगे, इसका बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ पर आता है। ठीक, नेक्स्ट वन, एक वाइडर सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसकी हो सकती है, क्योंकि समाज के अंदर एक प्रभाव पड़ेगा जब आप एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी बनाएंगे और ऐसी डिमांड्स उठेंगी। और पॉलिटिक्स के ऊपर तो पड़ने ही वाला है, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा नंबर है पंजाब में 11% का, जो कि पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर रोल प्ले कर सकता है। दीज रिमेन द मैटर्स ऑफ पब्लिक डिबेट देयरफॉर, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये पब्लिक डिबेट के अंदर आ चुका है और आने वाले समय में अब सरकार को क्या करना चाहिए वो देखना होगा। तो एक ट्रांसपेरेंट डायलॉग यानी बातचीत का जरिया ही एक जरिया है, एक तरीका है जिससे कि आप रामदासिया कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स और सरकार के बीच में एक, जिसको आप कहते हैं कि एक हार्मनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो बातचीत से ही सॉल्यूशन निकलेगा। फाइन, सो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, दूसरी चीज़ क्या आई कि जो भी यहाँ पर काम हो, जो भी तरीके का डेटा कलेक्ट किया जाए, उसका इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव तरीके से हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के आधार पे हो और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो फिजिबल होना चाहिए, तभी हो पाएगा ये सारा चीज़। एंड अनदर थिंग, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो सेंसस का प्रोसेस रहे वो कैसा रहे, इंक्लूसिव, कि ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं होना चाहिए वो जो इस सेंसस के अंदर अपने आप को ऐसा समझ ले कि भाई हमें इंक्लूड नहीं किया गया। सरकार की तरफ से इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेंसस में कोई भी पर्सन रह ना जाए, कोई छूट ना जाए हमसे। डेटा की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ इतना बड़ा सेंसस कंडक्ट करना, इतनी बड़ी एक एक्टिविटी रन करना, इट्स अगेन very challenging job. Promote social harmony and इसके साथ साथ recognition of cultural and religious diversity. भारत में डाइवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। भारत का जो फाउंडेशन है वही डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल्स पे एग्जिस्ट करता है, यूनिटी और इंटेग्रिटी डाइवर्सिटी के साथ है। फाइन, तो इसीलिए ऐसे में जब डिमांड्स उठती हैं वो एक बहुत सेंसिटिव इशू बन जाता है और इसे बहुत सेंसिटिवली ही आपको समझना चाहिए और सरकार को यहाँ पर रविदासिया कम्युनिटी के साथ बैठ के डिस्कशंस करके फिर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो कि सबके हित में हो, पंजाब के हित में हो, इंडिया के फेवर के अंदर वो डिसीजन जाए, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द सेशन।